वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 30 फॉर क्लास 10th। और ये वर्कशीट आपकी 11 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सक्रीशन। और ये चैप्टर कौन सा है हमारा? चैप्टर 6 जो है वो चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस। So there are large number of chemical reaction that takes place inside a living body। सभी बच्चे जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरह की केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब है कि जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट हैं उनको बाहर निकालना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। As a result, a variety of waste product are constantly being generated। इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो ये केमिकल रिएक्शन होती हैं इनके कारण वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो जनरेट होते हैं। द लिविंग बॉडी नीड्स टू रिमूव दीज वेस्ट। तो जो लिविंग बॉडीज हैं उनको इन वेस्ट को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाहर ये वेस्ट नहीं निकलेगा तो हमारी डेथ भी हो सकती है। Excretion is the removal of metabolic waste product from the body। So excretion क्या है? Excretion is the removal of metabolic waste। जो ये waste है, product हैं जो बॉडी में फॉर्म होते हैं, उनको बाहर बॉडी से निकालना ही क्या कहलाता है? excretion कहलाता है। नेक्स्ट इज excretion in unicellular and multicellular organisms। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें excretion कैसे होता है? Different organisms use various strategies to do the excretion। So excretion में जो different organisms हैं उनका अलग अलग process है। Like in case of unicellular organism, they remove waste by diffusion process from the body surface into the surrounding water। तो जो diffusion process के through body से water के अंदर जो है waste को remove कर दिया जाता है। And in case of multicellular organism like us, we remove the waste from our body by specialized organs। यानी हमारी बॉडी के अंदर जैसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जो वेस्ट हैं उनको बाहर निकालने के लिए, और वो जो ऑर्गन्स है वो क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। सो The main function of human excretory system is to remove the nitrogenous waste such as urea or uric acid from the body। तो जो मेन फंक्शन है बच्चों ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसका क्या है? मेन काम क्या है? जो भी बॉडी के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट फॉर्म होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, उनको बॉडी से बाहर निकालना है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी। और इसके अंदर जो ऑर्गन्स इंक्लूड हैं वो क्या है? ए पेयर ऑफ किडनी, दीज आर किडनीज। ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, दीज आर यूरेटर्स। एंड ए यूरिनरी ब्लैडर, दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर। एंड यूरेथ्रा, एंड दिस पार्ट इज यूरेथ्रा। ओके, तो ये सारे जो पार्ट हैं ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ से आप डायग्राम देख सकते हो बच्चों, ये लेफ्ट किडनी है। लेफ्ट किडनी राइट किडनी से थोड़ा सा जो है पोजीशन उसकी जो है ऊपर की तरफ होती है। दिस वन इज लेफ्ट रीनल आर्टरी एंड दिस वन इज लेफ्ट रीनल वेन। दिस वन इज अरोटा। ओके, लेफ्ट यूरेटर। तो यहाँ पर क्या है? इनसे सारों जो है ये ब्लड जो आता है वो इनके थ्रू ही जो किडनी है उनके अंदर जाता है। नेक्स्ट इज वेना कैवा एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब देखिए किडनी, ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शंस को, अलग अलग फंक्शंस को हम समझते हैं। लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। सो जो ये ऑर्गन्स हैं ये हमारी एब्डोमिनल जो कैविटी है उसके अंदर जो बैकबोन है हमारी, उनके दोनों तरफ जो है लोअर साइड ये प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज यूरेटर। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासिस थ्रू यूरेटर। तो यूरिन जो है वो इनसे फिल्टर होके कहाँ पास होएगा? इन द यूरेटर। जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, दीज आर द यूरेटर्स। आफ्टर दैट इट स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर द यूरिन कमिंग फ्रॉम थ्रू यूरेटर। नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। यूरिन रिलीज थ्रू इट। तो लास्ट में यूरेथ्रा से जो यूरिन है वो बाहर पास कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज
द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो पर्पस है बच्चों यूरिन फॉर्मेशन का वो क्या है, मेन दैट इज द फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको फिल्टर करना है ब्लड से। यूरिया है, यूरिक एसिड है, ओके। दीज वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय किडनी। तो ये जो वेस्ट है ये किसके जो ब्लड है उसको कौन फिल्टर करता है, किडनी जो है उनको फिल्टर करती हैं। एंड आर पास डाउन टू द यूरिनरी ब्लैडर बाय अ पेयर ऑफ यूरेटर। उसके बाद जो यूरिन है उसको जो यूरिनरी ब्लैडर में पास किया जाता है किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू। जो हमने 2 पाइप जैसे स्ट्रक्चर पढ़े थे दैट आर द यूरेटर्स, ओके। आफ्टर दैट देन थ्रू यूरेथ्रा यूरिन इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। तो यूरेथ्रा से जो यूरिन है वो जो है बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज नेफ्रॉन, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। सो बच्चों जो हमारी किडनी है इनके अंदर फंक्शनल यूनिट होती है और उस फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं हम, नेफ्रॉन। और ये केवल एक नहीं होता है, ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर। और इसके अंदर जो है ये प्रेजेंट होने का कारण क्या है कि यही ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन फॉर्मेशन करता है, ओके। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। और ये 1 मार्क में आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और ये क्वेश्चन 3 आपका यहाँ पर गिवन भी है। सो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन का डायग्राम समझ लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए नेफ्रॉन जो है ये इस तरह से, इसमें एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ कप लाइक स्ट्रक्चर। और जो ये कप जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। अब इस बोमेन कैप्सूल के अंदर इस तरह से यहाँ पर फिल्टर यूनिट होती हैं, यानी जो यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ओके। जो ये ग्लोमेरुलस है यही यहाँ पर क्या करता है, फिल्टर करता है। और जो भी ब्लड वेसल्स हैं ये जो इसे ब्रांच रीनल आर्टरी है, ब्रांच ऑफ रीनल वेन, ये सभी यहाँ पर आकर कनेक्ट होती हैं। नेक्स्ट इज ये यू शेप जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आफ्टर दैट ये ट्यूबुलर पार्ट है किसका, नेफ्रॉन का। दीज आर द ट्यूबुलर पार्ट एंड दिस वन इज द कलेक्टिंग डक्ट। यानी जो भी यहाँ से यूरिन फॉर्म होगा वो यहाँ बोमेन कैप्सूल से क्या होगा, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलस क्या करेगा, इसको फिल्टर करेगा ब्लड को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ब्लड जो है ट्यूबुलर पार्ट में होता हुआ आएगा और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद ये होता हुआ फिर कहाँ जाएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो भी एक्सक्रीट करना है, यूरिया, यूरिक एसिड, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। और कलेक्टिंग डक्ट किससे जुड़ी हुई होती हैं, वो यूरेटर से जुड़ी हुई होती हैं। और यूरेटर से जो है फिर ब्लड कहाँ चला जाता है, ब्लड जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाता है, ओके। इस तरह ये पूरा प्रोसेस होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या गिवन है आपका। इसमें अब करेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि जो यूरिन है वो कैसे फॉर्म होता है। यूरिन इज फॉर्म्ड इन द बॉडी बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। फर्स्ट क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अक्कर इन द ग्लोमेरुलस। हमने देखा बोमेन कैप्सूल जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर है ग्लोमेरुलस, ओके। तो ये बोमेन कैप्सूल है, इसके अंदर है ग्लोमेरुलस। अंडर हाई प्रेशर फॉर्सिंग सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन द ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल। सो यहाँ पर क्या होगी, फिल्ट्रेशन होती है। Then blood passes through the tubular region where glucose, amino acid, salt and water are selectively absorbed. अब बच्चों जो यहाँ पर फिल्टर्ड ब्लड है एक फोर्स से जो है ब्लड वो बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर करता है एंड आफ्टर दैट फिल्ट्रेशन जो ब्लड है वो पास होता है किससे, ट्यूबुलर रीजन से। और जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, जो फिल्टर्ड ब्लड है उससे उसके अंदर अगर कुछ इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है वो भी उसमें फिल्टर हो जाता है जो कि रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द ब्लड कैपिलरीज। यानी जो नेफ्रॉन है उसके चारों तरफ जो है ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसको क्या कर लेती हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज सेलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन। नाउ
थर्ड पॉइंट में क्या होता है, एज द यूरिन पासिस थ्रू द ट्यूबल्स सम ऑफ द आयंस लाइक पोटेशियम आयन है, अमोनियम आयंस हैं, फ्रॉम ब्लड आर सिक्रेटेड इनटू द यूरिन। अब जो भी यूरिन जो है पास होता है ट्यूब्यूल से, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कुछ आयंस जैसे एक्स्ट्रा पोटेशियम आयंस हैं, अमोनियम आयंस हैं, वो भी ब्लड से जो है सिक्रीट कर दिए जाते हैं, किसमें, यूरिन में। नाउ द कलेक्टिंग डक्ट देन कलेक्ट द यूरिन, उसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट है वो यूरिन को कलेक्ट करती हैं। वहां पर भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड एंड द यूरिन नाउ कंटेन यूरिया एंड यूरिक एसिड। जो मेनली यूरिन होता है उसके अंदर होता क्या है, यूरिया है और यूरिक एसिड होते हैं। एंड ऑल्सो द पिगमेंट गिविंग येलो कलर टू द यूरिन, और उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो कि यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम इसमें समझेंगे रिमूवल ऑफ यूरिन, कि जो यूरिन है उसका फिर रिमूवल कैसे होता है। द यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी एंटर द यूरेटर। अब बच्चों जो यूरिक एसिड है यानी यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो गया है, जो भी मटेरियल रीएब्सॉर्ब करना था वो भी सब सारा काम यहाँ पर जो किडनीज है इनके अंदर हो जाता है। और जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो क्या है, यूरिया है, यूरिक एसिड है और कुछ पिगमेंट्स हैं। सो वो जो है अब कहाँ पर आते हैं, वो यूरेटर में आते हैं। द यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी एंटर द यूरेटर, फ्रॉम यूरेटर इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर, ब्लैडर में स्टोर होते हैं until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through urethra। और जब तक एक प्रेशर नहीं बनता तब तक ये कहाँ पर स्टोर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर में ही स्टोर रहता है, और जब प्रेशर होता है तो इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपके लिए 5 क्वेश्चंस इस वर्कशीट में गिवन हैं और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म एक्सक्रीशन। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन from the body surface into the surrounding water. Second question, how are the excretion in multicellular organism different from unicellular organism? So in case of unicellular organism, they remove waste by diffusion from the body surface into the surrounding water. And in case of multicellular organism, they remove waste from body by the specialized organs. Next question number 3, what is the functional unit of kidney? So nephron is the functional unit of kidney. Question number 4 is, the process of ultrafiltration is essential in urine formation. Where does this step occur in nephron? So this step occur in glomerulus in Bowman capsule of nephron. तो ultrafiltration कहाँ होता है, Bowman capsule में होता है, glomerulus जो है वो ultrafiltration करता है। Next question number 5, draw a label diagram of excretory system of human being. So बच्चों ये जो है डायग्राम गिवन है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप यहाँ से प्रॉपर डायग्राम वो बना सकते हो। इसमें सारे डिफरेंट जो है पार्ट्स दिए गए हैं, लाइक दिस वन इज किडनी एंड अरोटा, ओके, एंड दिस इज रीनल वेन, दिस वन इज वेना केवा, यूरिथ्रा, एंड हेयर द मसल्स रिंग और स्फिंक्टर दे आर प्रेजेंट, एंड दिस वन इज ब्लैडर, यूरेटर, रीनल आर्टरी। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं। और बच्चों आपको पता है कि लगभग 180 लीटर जो है डेली फिल्ट्रेशन करती हैं किडनीज, ओके, ब्लड का, और इतना फिल्ट्रेशन के बावजूद केवल 2 से 3 लीटर 2 to 3 लीटर जो यूरिन है वो फिल्टर होता है, जिसको हम एक्सक्रीट आउट करते हैं, ओके। और अगर ये किडनी जो हमारी हैं ये खराब हो जाती हैं तो इनकी जगह जो है आर्टिफिशियल किडनी से डायलिसिस प्रोसेस जो है होता है, जहाँ पर ब्लड का आप कह सकते हो ब्लड जो है फिल्टर होता है। सो आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। फिर भी बच्चों अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब बच्चों को मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।